वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है पोकायोके। तो मेरा नाम संदीप कुमार श्रीवास्तव है और मैं बीटेक मैकेनिकल हूँ और एक लीड ऑडिटर हूँ और ब्लैक बेल्ट सिक्स सिग्मा हूँ। तो मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करता हूँ और जो भी मैं आपसे सीखता हूँ और जो मेरे पास है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, ताकि इंडस्ट्री में अगर आपका कोई डाउट हो तो मेरे इन ट्रेनिंग्स के साथ आप उन डाउट्स को अपना दूर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं, जो कि इंडस्ट्री बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट पोकायोके। तो देखिए, पोकायोके है क्या। पोका और योके दो शब्दों से मिलके ये बना हुआ है। यह एक जापानी शब्द है जिसका पोका का मतलब है मिस्टेक और योके का मतलब है प्रूफिंग। तो मिस्टेक प्रूफिंग और एरर प्रूफिंग कि ऐसा कुछ हम कर दें प्रोसेस में कि गलती से भी गलती ना हो। अगर आप ये देखिए तो मैंने एक नॉर्मल सा जो एक स्केच लिया है, दिस इज नथिंग। दिस इज कि अगर ये इसके हाथ में जो एक ये वायर है, इसमें जो ये सॉकेट में अगर इसको ये पिन अप करेगा, तो अगर इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज इसमें बनाओ तो चाहे ये गलती भी कर दे, बट ये क्या इसमें चला जाएगा? नो। क्या इसमें लग जाएगा? नो। तो ये इसी में जाएगा क्योंकि ये इसका मिरर इमेज बना। तो हम ऐसे कुछ प्रोविजंस अगर प्रोसेस में ऐड कर दें, ये ऐसे कुछ प्रोविजंस ऐसे बना दें जिसमें गलती हो ही ना, मिस्टेक हो ही ना, तो हमें होका योका कॉन्सेप्ट वहां काम आता है। होका योका एक शब्द है, जापानी शब्द है ये, क्योंकि एक्चुअली ये जापान से इंट्रोड्यूस हुआ है। इनको शीजे शिंगो ने इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए ये एक जापानी शब्द है। और इसको जो अर्ली डेज में जो डॉक्टर शीजो शिंगो थे, उन्होंने 1960 में टोयोटा में जापान टीपीएम के रेस्पेक्ट में और टीपीएस जो एक सिस्टम होता था उसमें इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली शीजो शिंगो बहुत ही फेमस है ना केवल पोकायोका के लिए, बल्कि मैं बताऊं कि एसएमएडी के लिए जो सिंगल मिनट एक्सचेंज डाई है, और आपका काइजन बहुत काइजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शीजो शिंगो के कॉन्सेप्ट्स। तो शीजो शिंगो ने बहुत सारी बुक्स लिखी और उनमें से एक उनका जो फेमस जो टूल है दैट इज पोकायोके। तो आइए समझते हैं कि पोकायोके है क्या। देखिए, पोकायोका की अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो शीजो शिंगो ने एक आपकी स्विच इंडस्ट्री थी, उस स्विच इंडस्ट्री में एक जो स्विच बनता था उसमें दो स्प्रिंग लगते थे। उन दो स्प्रिंग लगने में कभी कभी एक स्प्रिंग जो होता था वो मिस हो जाता था। तो इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया लाइन पे कि अगर एक स्प्रिंग मिस होता था तो उससे कंप्लेंट्स आती थी। तो इन्होंने क्या किया, सिंपल से जो बहुत सारे स्प्रिंग रखे थे उनके बगल में एक प्लेट रख दी और उस प्लेट में बोला ऑपरेटर को कि सबसे पहले आपको इस पैकेट में से दो स्प्रिंग निकाल लें और इस प्लेट में रखते हैं। और उसके बाद उस प्लेट में से पहले एक स्प्रिंग लेना है और फिर उस स्विच में उसको डालना है। उसके बाद दूसरा स्प्रिंग लेना है और फिर स्विच में डालना है। तो इससे होता क्या था कि जब वो पहला स्प्रिंग डाल देता था तो वो भूलता नहीं था कि मेरा दूसरा स्प्रिंग भी मैं नहीं डाला, क्योंकि प्लेट में अगर स्प्रिंग दोनों डाल देगा तो नहीं होगा। बट अगर कोई भी एक स्प्रिंग भूल जाएगा तो उस प्लेट में वो स्प्रिंग उसको दिखेगा। इसीलिए उन्होंने बहुत ही छोटा सा ऐसा एक नॉर्मल सा इनिशिएटिव किया और इसको रीडिजाइन किया प्रोसेस को। तो सीजे शिंगो रीडिजाइन अ स्मॉल स्विच इंडस्ट्री प्रोसेस where a factory worker often forget to insert a spring under the switch buttons. In the redesign process, the worker would perform the task in two steps. जैसा कि मैंने आपको बताया, द फर्स्ट प्रिपेयरिंग द टू स्प्रिंग्स एंड प्लेसिंग देम इनटू द प्लेस होल्डर। यानी कि वो प्लेस होल्डर में डालने से पहले दो स्प्रिंग को अलग अलग निकाल लेगा। एंड देन इंसर्टिंग द स्प्रिंग फ्रॉम द प्लेस होल्डर टू द स्विच। प्लेस होल्डर इज नथिंग, आप उसको एक जगह रख सकते हैं, उसके प्लेट में रख सकते हैं। इसीलिए when the spring remained in the placeholder, the worker knew that they had forgotten to insert it and would correct effortlessly। तो उसको पता चल जाएगा कि उसने स्प्रिंग को मिस किया है कि नहीं करा। तो ऐसे छोटे छोटे जब उन्होंने इनपुट डाले और प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आने लगा, तो उनको लगा कि नहीं, अगर मैं एरर को ही एलिमिनेट कर दूं तो मैं अपने तो डिफेक्ट बनेगा ही नहीं। इसीलिए पोकायोका का ओरिजिन हुआ और पोकायोका टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का एक बहुत ही फेमस टूल है।
देखिए पोका योका इंडस्ट्री में हर कोई जानता है कि पोका योका क्या है, एरर प्रूफिंग है, मिस्टेक प्रूफिंग है। बट पोका योके कई तरीके के हैं, पोका योके के कई लेवल्स हैं। अगर मैं बात करूं कि लेवल 1 की, तो पोका योका जहाँ पे केवल सिर्फ विजुअल कंट्रोल्स है या मैनुअल कंट्रोल्स है, वहाँ के पोका योका को हम लेवल 1 का पोका कहते हैं। जैसे कि ये एक रेलवे ट्रैक है, इस पे जो ट्रेन है वो आती है और जाती है। बट अगर जो यहाँ पे जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं, जो ट्रैक के ऊपर को पार कर रहे हैं, अगर हमें वहां पे सेफ्टी बरतनी हो, हमें वहां पे कंट्रोल्स लगाने हो, तो हम कैसे कंट्रोल लगाएंगे? तो वहां पे हो सकता है कि हमने स्पीकर लगा दिया कि ट्रेन आ रही है रुक जाओ। हो सकता है हमने एक आदमी खड़ा कर दिया जो रेड और ग्रीन झंडा लेके खड़ा है कि रेड मीन्स कि अभी आप रुक जाओ। हो सकता है कि कोई हमने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया कि आप इसको पार मत करो। बट क्या लोग तब भी पार नहीं करते? पार करते हैं। ये देखिए बच्चा जो है वो बच्चा है, उसको क्या पता कि वो कौन उसको रोकेगा। हो सकता है कि वो पार कर जाए। तो जहां पे भी हमारे विजुअल कंट्रोल्स होते हैं या मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं, या जहां पे हम सिर्फ बता सकते हैं, वो सारे जो होते हैं वो आपके लेवल 1 के पोके होते हैं। लेवल 2 के पोके क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक वहां पे बैरियर लगा दिया कि चलिए सिक्योरिटी गार्ड तो है, बट बैरियर है कि कोई इसको पार नहीं कर सकता। तो ये लेवल 2 का पोका हो गया। एक साइन बोर्ड लगा दिया कि वो जो है आपका स्टॉप, यहाँ पे आगे कोई नहीं जा सकता। बट क्या लोग इसको भी पार नहीं करते? क्या लोग इसके नीचे से निकल जाते हैं? क्या लोग इसकी बाइक से निकल, इट्स अ वेरी जनरल प्रैक्टिस जो लोग इसके नीचे से निकल जाते हैं। तो जब भी हमारे पास किसी तरीके का एक कोई एडिशनल हमने एक्शन लिया हो, तो वहां पे लेवल 2 के पोका योगा की हम बात कर सकते हैं। बट अगर हम कहेंगे हम डिजाइन में ही ऐसी चीजें चेंज कर दें कि कोई उसके पास भी ना पहुंचे। देखिए अब सब लोग ऊपर से जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, आदमी जा रहा है, सब लोग ऊपर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने कॉन्टेक्ट है इसका, जो हमने इसका मोड है, इसके यहाँ से यहाँ जाने का, वहां पे हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। और हमने यहाँ पे एक फ्लाईओवर टाइप बना दिया, हमने इसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया, और रेल ओवर ब्रिज। तो अगर क्रिटिकलिटी है क्योंकि वहां से आदमी की जान जा सकती है, तो हमें इस तरीके के पोके ओके लगाना चाहिए अपने। देखिए हर जगह नहीं हो सकता कि पोके ओके लेवल 3 का निकल लगे। बट इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि किस जगह पे किस लेवल का पोका ओका लगना है। तो पोका ओका का गोल क्या है? देखिए पोका ओका का गोल सिर्फ इतना है कि या तो डिफेक्ट बिल्कुल बने ना, इट इज इम्पॉसिबल। या तो बहुत डिफिकल्ट हो, या तो बिल्कुल बने ही ना, या तो बहुत डिफिकल्ट हो। बट ये कैसे इंश्योर होगा कि ये ऐसा ना हो? अगर हम काम करेंगे अपने लोगों पे, अपने इक्विपमेंट्स पे, प्रोसेस पे, सिस्टम पे। क्योंकि देखिए इन पे काम करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है, ये सोर्स ऑफ एरर है। क्योंकि गलती आदमी ही करेगा, मशीन्स में हो सकती है, हमारी मेथोलॉजी सही ना हो, या सिस्टम में ही कहीं ना कोई वीकनेस है। तो डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमें पोका योका को इंश्योर करना पड़ेगा। अच्छा, व्हाई डिफेक्ट इज नॉट गुड एंड इफ वी आर नॉट प्रिवेंट द डिफेक्ट, तब होगा क्या? देखिए आपने ये पिरामिड जरूर देखा होगा, 1 10 and 100 रूल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने इनिशियल डेज में डिजाइन के समय पे, या फिर आपका जब वैलिडेशन करते हैं, तब आपने अगर अपनी प्रिवेंशन के ऊपर आपने तवज्जो नहीं दी, आपने कॉस्ट नहीं लगाई, तो आगे चल के मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉब्लम, जैसे वो स्प्रिंग वाले केस ले लेते हैं। मान लीजिए कि उसमें जो इलेक्ट्रिकल स्विच में 2 स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग चला गया। तो अगर वो स्प्रिंग चला गया कहीं उस आपके कस्टमर पे, और उसने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो आपको बुलाएगा और वो आपको कहेगा जी ऐसा है, इसको सेग्रीगेशन करो। तो उसमें क्या कॉस्ट लगेगी? वो होगी आपकी करेक्शन कॉस्ट। बट मान लीजिए कि आपके कस्टमर ने भी जो आपने दिया और उसने वो पैकेट आगे फील्ड में दे दिया, और वो फील्ड में फेल हो गया, और फिर आपको कंप्लेन पता चली, तो फिर वो आपको सिर्फ एक का 10 रुपये नहीं लगेगा, फिर वो एक का 100 रुपये लगेगा। क्योंकि क्या पता वो पैकेट कहाँ पे है। मान लीजिए वो पैकेट जर्मनी में, मान लीजिए वो पैकेट कहीं इंडिया के किसी और कोने में, तो वो कहीं भी हो सकता है, आउट ऑफ इंडिया, इन इंडिया। तो अगर मैं उस समय 1 रुपए लगा लेता, और जो मैंने एक प्लेट लगाई है, जो मैंने सिस्टम्स बनाए, अपने प्रिवेंशन कॉस्ट पे ध्यान देता, तो मेरा करेक्शन कॉस्ट लगता। और अगर मैं करेक्शन पे ध्यान दे सकता हूँ, और अगर आगे चल के फेल होता है, तो उसका 10 का 100 रुपये लगता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ये 1 10 100 रूल? ये कहता है कि द रूल स्टेट्स दैट द प्रिवेंशन इज लेस कॉस्टली देन द करेक्शन, एंड इज लेस कॉस्टली देन द फेलियर। It makes more sense to invest $1 in prevention than to spend the $10 on corrections. It is very true.
दैट इज वाई द डिफेक्ट इज नॉट गुड। आइए समझते हैं कि पोकायोके एक्चुअली में क्या बोलता है। अ सिस्टम टू प्रिवेंट मिस्टेक्स फ्रॉम हैपनिंग or immediately catches any mistake that has to happen so that it can be correct। या तो हम मिस्टेक को होने से पहले ही पकड़ ले, या तो अगर मिस्टेक हो गई है तो हम उसके तुरंत बाद उस पे एक्शन ले और उसको करेक्ट कर दे। दिस इज नथिंग, दिस इज मिस्टेक प्रूफिंग। देखिए मिस्टेक प्रूफिंग अर्ली, इसको हम जो फुल प्रूफिंग भी कहते हैं, और पहले इसको ना पोका योका की जगह ना बाका योके भी कहते थे। तो बाका योके, बाका का मतलब होता है फूल, एंड योके का मतलब होता है प्रूफिंग। तो फूल प्रूफिंग, तो लोगों ने मिसकंसेप्शन भी लिया और इसको बोला कि फूल इज नॉट अ राइट वर्ड। क्योंकि कोई कहता है कि यार ये फूल प्रूफिंग है, फूल मतलब कि क्या, कुछ नहीं, क्योंकि फूल मतलब क्या, बुद्धू नहीं। इसीलिए इसको हमने बाका योके की जगह इसका नाम चेंज किया और हमने इसको पोका योके कह दिया। दैट इज मिस्टेक प्रूफिंग। मिस्टेक प्रूफिंग के रेस्पेक्ट में देखिए, एरर को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। एरर आर अनअवॉइडेबल इन एनी प्रोसेस, बट एवरी एरर हैज देयर इज अ कॉज एंड विच कैन बी प्रिवेंट। अगर हम उसको प्रिवेंट कर ले थ्रू सिस्टम, दैट इज कॉल्ड पोका ओके। क्योंकि एरर जो है वो क्या है, वो एक कॉज है। अगर हम कॉजेस के ऊपर काम कर ले तो प्रॉब्लम्स जनरेट नहीं होगी, और प्रॉब्लम्स नहीं जनरेट होंगे तो इसका मतलब डिफेक्ट जनरेट नहीं होगी। क्योंकि देखिए, डिफेक्ट कौन भेजता है, डिफेक्ट कौन बनाता है, डिफेक्ट हम बनाते हैं। कैसे बन जाते हैं डिफेक्ट? जब डिफेक्ट जो है, अगर एरर आप नहीं रोकोगे, उस पर काम नहीं करोगे, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू द डिफेक्ट। और उससे क्या होगा, उससे क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, उससे परफॉर्मेंस नहीं आएगा, सर्विस में प्रॉब्लम आएगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, और कस्टमर नाराज होकर चला जाएगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन एरर वर्सेस डिफेक्ट। तो देखिए क्या है, अगर आपने मेरा फिशबोन का वीडियो देखा हो, तो उसमें मैंने बहुत सारे पोटेंशियल कॉजेस के ऊपर बात की है। तो एरर इज नथिंग, देयर इज ऑल आर कॉजेज। अगर मैं कॉज को इतनी अच्छे से समझ लूं और उसके ऊपर कंट्रोल्स लगा दूं, तो डिफेक्ट जनरेट होगा ही नहीं। तो और डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट इज अ प्रोडक्ट दैट डेविएट्स फ्रॉम a स्पेसिफिकेशन और डज नॉट मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। और एरर क्या है? एंड एरर इज एनी डेविएट्स फ्रॉम एन इंटेंडेड प्रोसेस। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा और उससे डेविएट हो गया। तो एरर के ऊपर जो एरर है, ये इसको आप कॉज कह सकते हैं। अगर उसके ऊपर आपको कॉज काम कर ले, तो डिफेक्ट कभी भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ऑल डिफेक्टेड आर क्रिएटेड बाय द एरर। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एंश्योर दैट व्हाट इज एरर, और उन एरर्स को हम आइडेंटिफाई करें, और उन एरर्स के ऊपर हम ऐसे कंट्रोल्स लगाएं कि पहले तो वो हो ही ना, और अगर हो गए तो हम उनको डिटेक्ट कर सके और उनको एलिमिनेट कर सके। तो समझते हैं कि कन्वेंशनल थिंकिंग और मेथड, इफ एनी डिफेक्ट कम, अगर डिफेक्ट आ जाता था तो लोग पहले क्या करते थे। देखिए, सबसे पहले रिप्राइंडिंग ऑफ वर्कर, उनको डांट देते थे, उनको डांट के बोलते थे कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। रीट्रेनिंग ऑफ वर्कर, कि आपको वो रीट्रेन दे कर देते थे कि ऐसा नहीं करना, ये एरर को या इस डिफेक्ट को आपको टेक केयर करना है। या बहुत ज्यादा करते थे तो उनको बोलते थे कि भाई आगे से ध्यान देना, आगे से इस पे आराम से काम करना, सही से काम करना। बट ये सब जो है, ये सब पुरानी थिंकिंग थी। आज की डेट में कस्टमर आपको इतना समय ही नहीं देता, और आपको इतना ज्यादा हो सकता है कि एक बड़ा इम्पैक्ट आ जाए कि आप उन अपने वर्कर से जो छोटी सी गलती है, वो फील्ड में बहुत बड़ी बन चुकी है। तो इसीलिए सिर्फ एक ही इसका तरीका है कि आपको न्यू थिंकिंग, यानी कि न्यू अप्रोच, यानी कि आपके जो प्रोसेस में जो इम्प्रूवमेंट की बातें हैं, उसको आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि रिमूव चांसेस ऑफ एरर टू बी जनरेटेड एंड फोकस ऑन योर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इट इज नथिंग, इट इज कि सबसे पहले जो सारे चांसेस हैं एरर के, उनको हटा दीजिए पहले, ताकि गलती से भी गलती ना हो। एंड अगर गलती हो जाती है, इफ जनरेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, सो मेक इट इजियर टू डिटेक्ट द एरर, कि प्रोसेस में ही वो चीजें पकड़ी जाए, आगे वो बढ़े ना। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ह्यूमन एरर है क्या, तो ह्यूमन एरर जो मेजरली हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए है कि देखो, कोई जानबूझ के तो करता नहीं, कुछ लोग भूल जाते हैं, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी कभी रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, एक्सपीरियंस की कमी होती है,
को उसकी विलिंगनेस, इग्नोरिंग द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, कोई स्लो होता है, किसी को स्टैंडर्ड समझ में नहीं आते, और कभी कभी कोई नई ऑपरेशन पा जाता है तो वो सरप्राइज हो जाता है कि यार ये कैसे करना है। तो ह्यूमन एरर, देखो मैंने पहले भी बताया था कि इट इज टोटली अनअवॉइडेबल, बट इट कैन बी प्रिवेंट विद दिस सम सिस्टम्स, विद दिस सम प्रोविजंस। तो आदमी है तो वो गलती तो करेगा जी, देखो चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, बट उन गलतियों को समझने के बाद वहां पे कुछ ऐसे कंट्रोल्स लगाना सिस्टम में एरर जनरेट होने से पहले, और अगर आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते तो एरर जनरेट होने के बाद, ऐसे कंट्रोल्स में पोकायो का काम आता है, जिसको आप लोग आगे चल के देखेंगे, प्रिवेंशन पोकायो का एंड डिटेक्शन पोकायो का। तो आइए पढ़ते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ पोकायो। देखिए, अगर मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा एक लोगों में ना थोड़ा प्रॉब्लम है, या फिर आप समझ सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सर पोकर वोकर सर क्या है, सर कितने टाइप के हैं सर। तो देखिए, मेजरली इन आवर इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, मार्क माय वर्ड्स, मेजरली आवर इंडस्ट्री इन द ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल वी हैव, कि क्या है पोकर वोकर दो तरीके के जी। देखो, पहले या तो पहले रोक दो एरर को, या तो एरर बनने के बाद रोक दो। तो वेदर इट इज अ प्रिवेंशन और डिटेक्शन, बट वो रोकोगे कैसे? तो अगर प्रिवेंशन है तो प्रिवेंशन में भी या तो शटडाउन, या तो कंट्रोल, या तो अलार्म, या तो ऑपरेशन होने से पहले ही वो बंद हो जाए अपने आप, चले ही ना। शटडाउन का मतलब ये है, या तो आपके पास कोई ऐसा कंट्रोल हो कि कंट्रोल हो जाए, कि प्रिवेंटिव कंट्रोल कर दे या डिटेक्टिव कंट्रोल कर दे, या तो आपके में अलार्म कर दे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट चल रही है जहां पे पार्ट के ओरिएंटेशन ऐसे, बट अगर किसी ने गलत ओरिएंटेशन रख दिया तो यहाँ पे जो ये गेज है, ये जो गेज है ये इसके प्रोफाइल का से जैसे कटा हुआ गेज है, देखो इसका प्रोफाइल देखो और इस गेज का प्रोफाइल देखो। तो ये एक प्रिवेंशन पोका हो गया कि अगर कोई गलती से भी इस पार्ट को उल्टा रख देता है तो ये इस गेट को पास ही नहीं करेगा, राइट। तो जैसे ये क्या है, ये एक तरीके का कंट्रोल है, प्रिवेंशन कंट्रोल पोका हो गया। तो दैट इज वाई टाइप ऑफ पोका इज व्हाट, द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, एंड हाउ, वेदर इट इज शट डाउन, कंट्रोल एंड अलार्म। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो तीनों टेक्निक्स हैं, वेदर इट इज शट डाउन, कंट्रोल एंड वार्निंग, इसमें भी दोनों बनेंगे, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। तो अगर मैं शट डाउन का एग्जांपल लूं कि व्हेन अ मिस्टेक इज अबाउट टू मेड, तो वो शट डाउन, जैसे कि कैमरा दैट डोंट क्लिक इफ शटर इज ऑन। यानी कि अगर आपका अगर आपका जो पुराने उसमें जो जमाने में जो अगर शटर आपका ऑन रहता था तो आपका कैमरा क्लिक नहीं करता था, वो नीचे, वो नीचे बैठता ही नहीं था। डिटेक्शन में व्हेन अ मिस्टेक अ डिफेक्ट हैज टू बी मेड, यानी सिंपल सी बात है कि अगर शटडाउन का मतलब क्या है कि या तो ऑपरेशन हो ही ना, और अगर ऑपरेशन हो जाए तो वो डिटेक्ट कर ले और वो बंद हो जाए। ऐसे कंट्रोल में एरर आर इम्पॉसिबल्स, दैट मीन्स एटीएम डज नॉट एक्सेप्ट अ कार्ड इंसर्टेड रॉन्गली, दिस इज अ कंट्रोल टाइप होगा इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन। और कंट्रोल में डिटेक्शन क्या है, डिफेक्टिव आइटम्स कैन नॉट मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। सिंपल सी बात है कि नेक्स्ट स्टेप तो क्वालिटी चेक एट ईच पॉइंट इन दी असेंबली। तो मैं हो सकता है कि आप मैनुअल कंट्रोल लगाना पड़े, 100% चेक करना पड़े। ऐसे ही वार्निंग प्रोग्राम है कि प्रिवेंशन के रिस्पेक्ट में क्या है कि वो आपको पहले वार्निंग दे दे, डिटेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या है कि वो जब कुछ हो जाए तब वार्निंग दे दे। जैसे कि अगर आपको मैं डिटेक्शन के, इमिडिएटली व्हेन समथिंग डज नॉट गो रॉन्ग, स्मोक डिटेक्टर्स, कहीं पे आग लग गई तो ऊपर स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, तो बट अब तो धुआं तो उठ चुका है, तो आपको डिटेक्टर जो है वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। एंड इसके रिस्पेक्ट में वार्निंग में जो प्रिवेंशन है दैट इज कार सिक्योरिटी सिस्टम। देखो कार में कितने सिक्योरिटी है सिस्टम्स है। अभी मैं आपको आगे एक एग्जांपल बताऊंगा, इन सब के एग्जांपल्स बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं शटडाउन पोकायोका की। अगर मैं शटडाउन पोकायोका की बात करूँ तो इसमें भी दो टाइप है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। अगर मैं प्रिवेंशन की बात करूँ तो शटडाउन का बेस्ट एग्जांपल है आपका माइक्रो ओवन, और आई वुड से कि वॉशिंग मशीन। कि अगर देखिए आपके वॉशिंग मशीन का अगर ऊपर का जो टैप है, वो जो जो कवर है वो खुला रहे तो आपकी वॉशिंग मशीन चलेगी नहीं। अगर आपके माइक्रो ओवन का आप ये जो फ्लैप जो अगर फ्रंट डोर है इसको आप खोल के रख दो और बटन दबा दो, ये प्रोसेस करेगी नहीं। तो these are our shutdowns. Microwaves will not function if the door is not closed.
It has special mechanism that prevent them from the running when the door is open. आपको मैं अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल। जैसे आपने बाइक देखी होगी, कई बाइक्स में क्या होता है कि जो बाइक का स्टैंड होता है, अगर आप उसको स्टैंड को नहीं हटाएंगे तो वो आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। यहाँ पे एक मैकेनिज्म लगा होता है, ये जो मैकेनिज्म अगर इसने इसको डायरेक्ट इंजन से ऐसे स्टार्ट के रख रखा है, स्टार्ट के रेस्पेक्ट में कर रखा है कि अगर आपकी बाइक का स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। दीज आर शट डाउन पोकर का प्रिवेंशन एग्जाम्पल। डिटेक्शन के एग्जाम टाइप क्या है कि मान लीजिए आपके घर में कोई अचानक से बिजली का कुछ फॉल्ट हो जाता है, तो ज्यादा फेलियर ना हो इसीलिए जो एमसीबी होती है वो ट्रिप हो जाती है। बट फेल तो हो चुका है, बट वो ज्यादा फेलियर ना हो, वो आपके जो आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं उनमें कोई फेलियर ना हो, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो आपके जो एमसीबी होते हैं उससे कट हो जाती है और वो जो पावर है वो पावर फेलियर को वो कट डाउन कर देते हैं उसी स्टेप पे, ताकि वो आगे ना बढ़े। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल टाइप मेथड पोका योका है। इसमें भी प्रिवेंशन पोका योका है। जैसे मैं अगर सिम स्लॉट की बात करें, तो स्लिम में ऐसी प्रोफाइल बनी होती है कि आप इसके अंदर पुश करेंगे और इसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ये जो इसका एज है ये इसके एज में ही बैठेगा। अदर एग्जांपल लू, बेस्ट एग्जांपल इज की। आपकी बाइक में जो आपके की के जो ग्रूव्स बने होते हैं और जो आपकी बाइक का जो लॉक है उसमें जो ग्रूव्स बने होते हैं वो आपस में इंटरमेट होंगे। कार कीज ग्राउंड सिस्टमेटिकली टू अलाउ द टू वे इंसर्शन। तो these are control पोका है, ओके। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नाउ डेज इंडस्ट्री इज बार कोड, कि गलती से भी गलती ना हो, कोई जो सामान है वो ना ज्यादा चला जाए ना कम जाए और सही जाए, राइट आइडेंटिफिकेशन में जाए। सो द बार कोड फॉर द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड योर स्लॉट। आपके देखो ये जो आपका HDMI का स्लॉट होता है, आपके जो पेन ड्राइव का स्लॉट होता है, आपके जो चार्जर का स्लॉट होता है, तो ये सारे जो है कंट्रोल टाइप पोका है। अगर कंट्रोल टाइम में डिटेक्शन की बात करूं, तो जैसे कि आपके जो टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, कि अगर अगर यहाँ पे 170 लिखा है, अगर वो इसके ऊपर आ जाए तो वो एक तो अलार्म बन जाएगा एंडोर सिस्टम में, क्योंकि ये देखो टेम्परेचर तो बढ़ चुका है, बट इट गिव्स यू द इंडिकेशन थ्रू दिस डिस्प्ले एंड विद दिस एंडोन सिस्टम। तो वो सायरन बजने लगेगा, अलार्म बीप होने लग जाएगा। तो दीज आर द कंट्रोल टाइप पोका। तो हमने शट डाउन पढ़ा, हमने कंट्रोल पढ़ा, एंड देर इज वन मोर पोका योगा कॉल्ड वार्निंग टाइप पोका योगा। वार्निंग टाइप पोका योगा जिसमें वो आपको अलार्म सिस्टम देता है, वो पहले ही आपको वार्निंग देता है। जैसे प्रिवेंशन की बात मैं करूँ, तो जैसे ही आप बैठते हैं तो बैठते के साथ ही आपकी गाड़ी चिल्लाती है, बोलती है कि प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि वो सेफ्टी को इंश्योर करती है। अगर आपकी बैटरी लो है गाड़ी की, तो वो आपको इंडिकेट करती है थ्रू दी दिस विजुअल डिस्प्ले। ऐसी डिटेक्शन में है। आपके डिटेक्शन कंट्रोल्स क्या है, जब आप गाड़ी को रिवर्स पार्क करते हैं तो आप देखते होंगे कि इसको हिट करने से पहले वो आपको सेंस कर देती है और बीप करती है। बीप बीप। आप यहाँ तक एक एग्जांपल होता है, आप बैठते हैं और मान लीजिए आपने सीट बेल्ट नहीं निकाल लगाई, तो जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो थोड़ा चलाते हैं तो वो आपकी सीट बेल्ट बजने लग जाती है। तो जितने भी तरीके के ये जो पोका योके है, दैट इज कॉल्ड वार्निंग टाइप पोका योके। देखिए पोका योके में कुछ डिवाइसेस भी यूज होते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि अगर आइडली जो शटडाउन पोका योके है, जो कंट्रोल टाइप पोका योके है, जो वार्निंग टाइप पोका योके है, तो उनको एम्ब्रेस करने के लिए, एनहांस करने के लिए कुछ डिवाइसेस लगते हैं। तो उनको भी उस कैटेगरी में डाला गया है, दैट इज टाइप ऑफ पोका डिवाइस टाइप मेथड। तो दैट इज फर्स्ट इज कॉन्टेक्ट मेथड। जैसे कि लास्ट उसमें कंट्रोल में था एटीएम वाला एग्जांपल। तो इन कॉन्टेक्ट मेथड the physical attribute measure like size, color are done by using sensors. This type of mistake proofing is used in settings with the environment constraints such as inadequate illumination, poor visibility, and critical temperature. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि इन एटीएम द ऑर्डर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन दैट अकर्स इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर। ATM machine allow insert the card is only one direction so that there is no room for mistakes. अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे उल्टा स्ट्रिप की तरफ इसका फेस रखेंगे तो ये नहीं चलेगा, आप इसको चिप की तरफ रखेंगे तो इसका फेस तो ये चल जाएगा। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज पेन ड्राइव। अगर आप पेन ड्राइव में जितना मर्जी चला लीजिए, बस जो उसका ओरिएंटेशन है, जो उसका जो स्लिप होल है, अगर आपने इसको सही से इंसर्ट किया तब ये जाएगा, चाहे वो पेन ड्राइव हो चाहे वो HDMI हो। तो कॉन्टेक्ट टाइप मेथड में अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो जैसे देखिए सॉकेट्स में प्लग्स लग रहे हैं, जिक्स एंड टेम्पलेट्स हैं, लगेज साइज आज की डेट में
जो अगर जो कैबिन लगेज होते हैं जो एयरपोर्ट पे होते हैं, उनमें आपको कैबिन का ही एक यहाँ पे गेज टाइप बना रखा होता है। अगर आपका लगेज इसके अंदर चला गया तब तो आप इस लगेज को कैबिन में ले जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इट इज ऑल कैलकुलेटेड थिंग्स। ड्रिल ड्रिल गलती से भी ना, अगर आपको जैसे ह्यूमन टच होता है आज के डेट में ड्रिल रुक जाती है क्योंकि वो सेंस कर लेती है। टूल गाइड पेंस ये भी आपको गाइड करती है। तो दीज ऑल आर टाइप ऑफ कांटेक्ट। ये जब कांटेक्ट में आती है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपको पोका योका के रेस्पेक्ट में आपको कंट्रोल जनरेट करती है। और इनको जैसे टॉगल स्विच, लिमिट स्विच, ये सब कांटेक्ट में कि कोई आपका जो लिमिट स्विच है उसे टेम्परेचर बढ़ गया, वो लिमिट बढ़ गया, तो वो लिमिट जो है आपको इंडिकेटर देता है और वो वहीं पे शट डाउन हो जाता है। तो दीज आर द कॉन्टैक्ट मेथड्स। द अनदर मेथड इज फिक्स्ड वैल्यू मेथड। देखिए ये बहुत इंडस्ट्री में कॉमन है, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू मेथड क्या है कि व्हेन रिपीटेशन ऑफ द सेम एक्शन इज टेकिंग अ प्लेस मल्टीपल टाइम्स, दिस मेथड इन दिस मेथड वी फिट काउंटिंग डिवाइस। जो काउंटर लगे होते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी में सिर्फ जो है 4 स्प्रिंग चाहिए, तो आपके 4 स्प्रिंग आए, आपको एक सर्टेन में आपको टोटल पता चलता रहे कि आपकी करंट वैल्यू क्या चल रही है, कितने काउंट कितने आपके प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो फिक्स टाइम वैल्यू में क्या होता है, जैसे कि आपका बैग वेट, आपका ट्रैफिक कंट्रोल्स, कि इतने टाइम बाद रेड लाइट हो जाएगी, इतने टाइम बाद येलो लाइट हो जाएगी, आपका क्यू, दीज ऑल आर फिक्स कंट्रोल्स। टैबलेट, मान लीजिए कि गलती से अगर किसी में पैक करनी है से 30 टैबलेट्स है, पर डे की एक टैबलेट है, तो वहां पे ऐसे मैकेनिज्म लगाने पड़ेंगे कि वहां पे काउंट हो जाए अपने आप। कुकिंग टाइम, आपको कुकिंग टाइम इतना, इसको मिनिमम बेयर टाइम चाहिए, तो वो सारे आपको फिक्स वैल्यू मेथड है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि मेरे को एक समय पे 4 स्प्रिंग चाहिए, तो वो पोका के एक बार में 4 ही निकालेगा, वो ज्यादा नहीं निकालेगा, वो कम नहीं निकालेगा। तो जहां पे भी ऐसे मैकेनिज्म लगे हो जहां पे फिक्स टाइप हो, जहाँ पे पर्टिकुलर एक सर्टेन वैल्यू की बात करें हम, तो वहां पे जैसे कि कुकिंग टाइम में, तो वहां पे आपको, जैसे अगर ये रेगुलर फ्लो ऑफ पीपल, कि अगर एक समय पे आपका जैसे मेट्रो कार्ड है, वो अगर आप ज्यादा टाइम बिता लेते हो तो वो आपको बता देता है कि आपने ज्यादा समय बिता लिया है। तो दीज ऑल आर फिक्स वैल्यू मेथड। अनदर इज नथिंग, दिस इज द मोशन स्टेप। तो मोशन स्टेप में क्या होता है, दिस मोशन स्टेप और सीक्वेंस डिटरमाइन वेदर द प्रिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस हैव बीन फॉलोड। कि आपके जो मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट है किसी प्रोसेस को पूरा होने की, चाहे उसमें 5 स्टेप है, तो कैसे इंश्योर होगा कि वो पांचों स्टेप हो चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर है, देखिए, अगर ये जो ब्लैंकिंग हो रहा है, ब्लैंकिंग के बाद अगर कॉर्नर कटिंग जो करनी थी वो नहीं हुआ और डायरेक्ट बेंडिंग स्टेशन पे चल गया, तो यहाँ पे ये अलार्म बच जाएगा। तो अगर कोई भी एक स्टेशन मिस होता है, तो फिर वो आपको बजर के रेस्पेक्ट में आपको बता देगा। बेस्ट एग्जांपल इनका जैसे हमारी प्रेस शॉप में मान लीजिए कि कोई कंपाउंड सीक्वेंस चल रहा है, उसमें कोई भी ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे रखा है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो in this example, each step of the machine cycle is wired to an indicated board and a timer. तो इतने टाइम के बाद वो अपनी लाइट स्विच कर देगा। If each cycle of the machine is not performed within the required time or sequence, the indicator light for the step will be the turned on and the machine will stop. तो जो आपका प्रोसेस है वो जैसे ही मिस होगा तो वहां पे लाइट इंडिकेट हो जाएगी और वो आग वहीं पे मशीन रुक जाएगी। तो दीज आर द मोशन स्टेप और सीक्वेंस स्टेप। तो इतने सारे पोका योके पढ़ने के बाद, अगर हमने पढ़ा पोका योका शटडाउन, हमने पढ़ा कंट्रोल, हमने पढ़ा वार्निंग, इनमें भी हमने पढ़े प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, और हमने इनके डिवाइसेस के भी पोका योके पढ़े। बट पोका योके के देखिए प्रिंसिपल्स क्या है। पोका योके के टोटल 6 प्रिंसिपल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी प्रिंसिपल्स इन पोका योके, टोटल 6 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल एलिमिनेशन है, प्रिवेंशन है, रिप्लेसमेंट है एंड फैसिलिटेशन है। ये क्या है, अगर प्रिवेंशन, ह्यूमन एरर को प्रिवेंट करना है, तो ये 4 प्रिंसिपल हम वहां पे ओबे कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बट वहां पे अगर डिटेक्ट करना है, तो डिटेक्ट एंड मिटिगेशन टू मिनिमाइज द इफेक्ट आफ्टर द अकरेंस ऑफ ह्यूमन एरर, ये बाद में, एरर होने के बाद में इन प्रिंसिपल्स को लगा सकते हैं। है क्या, इसको समझते हैं। देखिए एलिमिनेशन, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे कंट्रोल डिजाइन के लेवल पे ऐसे कंट्रोल्स कर दीजिए कि अगर कोई चीज आपको प्रोसेस में प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके डिजाइन में चेंज कर दीजिए। तो रिकंस्ट्रक्टिंग और रीडिजाइनिंग ऑफ एरर प्रोसेस और प्रोडक्ट सो दैट इट कैन नॉट बी फर्दर रिक्वायर्ड, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे कि एम्बिएंट लाइट सेंसर इन फोन। सेकंड,
आपका रिप्लेसमेंट, अगर एलिमिनेट आप नहीं कर सकते तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। डेवलप अ मोर रिलायबल प्रोसेस टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी, जैसे ऑटोमेशन। मान लीजिए कोई कोई आदमी है जो आपको 100% आपका ह्यूमन मैनुअल चेकिंग कर रहा है, बट वो उसका इफेक्टिवनेस नहीं आ रहा, वो फिर भी डिफेक्ट भेज रहा है, तो आप उसको ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। थर्ड वन इज प्रिवेंशन, जो कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, लाइक लिमिट स्पेस टेम्पलेट यूनिक कनेक्टेड एंड पेन ड्राइव्स। तो क्योंकि हम मेजरली हम लोग इसको प्रिवेंट के रिस्पेक्ट में कि एरर बनने से पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर दें। द फोर्थ वन इज फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन इज नथिंग, इट इज कि आप किसी को फैसिलिटेट कर दें। जैसे द बेस्ट एग्जांपल इज कि कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और वहां पे ट्रैफिक मैनेज नहीं हो पा रहा, तो वहां पे आप रेड लाइट लगा दीजिए। वहां पे जो मैंने आपको टाइप 2 का पोका वोका लगाया था कि वहां पे बैरियर टाइप लगा दीजिए। तो फैसिलिटेट करना, वेदर इन टर्म्स ऑफ कलर कोडिंग, मार्किंग फॉर राइट और एनी ओरिएंटेशन, कोई भी वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना इज फैसिलिटेशन। द नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन। बनने के बाद आप उसको जो वहां पे ऐसे कंट्रोल्स लगा दीजिए कि वहां पे डिटेक्ट कर जाए। जैसे द बेस्ट एग्जांपल इज सीट बेल्ट, कि आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाई तो वो बजने लग जाता है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एन एरर इंस्टेंटली एंड सो द ऑपरेटर कैन करेक्ट द एरर बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेशन। एंड मिटिगेशन, अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो आप उसको थोड़ा मिटिगेट कीजिए, जैसे स्मोक डिटेक्टर्स, उसको थोड़ा सा जो उसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम कीजिए। तो जो जो ये 6 प्रिंसिपल है, एलिमिनेशन, रिप्लेसमेंट, प्रिवेंशन, फैसिलिटेशन, डिटेक्शन एंड मिटिगेशन, इन बेसिस पे, इन थिंकिंग्स पे, इन प्रिंसिपल्स पे आपको पोकायोका डिसाइड करना है कि आपके प्रोसेस में कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट पोकायोका है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए इसमें मैंने रैंकिंग कर रखी है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल्स इन पोकायोका, कि सबसे बेस्ट तो देखो ये क्या है कि डिजाइन के लेवल पे काम कर लो। तो एलिमिनेट, कि सबसे पहले जो आपका एरर है उसको एलिमिनेट कर दो। बट अगर नहीं हो पा रहा, आपको लगता है कि कुछ बॉटल लेग्स है, कुछ कंस्टेंट्स है, तो आप उसको इस ऑर्डर में कि या तो एलिमिनेट कर दो, नहीं तो रिप्लेस कर दो। रिप्लेस नहीं हो रहा तो प्रिवेंट तो करना ही पड़ेगा। और प्रिवेंट भी नहीं हो पा रहा तो फिर आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, नहीं तो डिटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मिटिगेट, थोड़ा तो कम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा, तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा। तो समझते हैं कि पोका योका को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो वेरी सिंपल मेथोलॉजी, कि सबसे पहले तो अपने जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो, और ऑब्जर्वेशन एट वर्क स्टेशन, की प्रॉब्लम है क्या, वर्क स्टेशन पे जाके गेम्बा करो। फिर गेम्बा करने के बाद ब्रेनस्टॉर्म करो और वहां से आइडियाज निकालो, और आइडियाज निकालने का उसको एलिमिनेट करो एंड जीरो ऑन द बेस्ट आइडिया। उसको कैटेगराइज करो, उसको स्ट्रेटिफाई करो, और उसके बाद एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाओ कि वेदर किस टाइप का आपको, किस प्रिंसिपल का पोका योगा आपको लगाना है, और उसको इम्प्लीमेंट कर दो। एंड मोर ऑफ, आप उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करो। तो वेरी सिंपल, कि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पे आप पोका योगा को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। देखिए बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं पोका योगा में, जैसे रिड्यूस वेस्ट, जैसे रिड्यूस टाइम, जैसे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्योंकि आप आज की डेट में क्या है, कॉस्ट क्या है, आपको अपने जो प्रोसेस है उससे कॉस्ट निकालनी है, तो जितना वेस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे अपने प्रोसेस में उतना बेटर है। और रिड्यूस टाइम, जितना कम काम टाइम में कम काम कर पाएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बन जाएगी। तो जैसे रिड्यूस करेंगे टाइम, वैसे इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। ऐसी इट इज अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इट इज अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। और सेफ्टी को भी इंश्योर करता है, प्लस इंक्रीज करता है आपकी क्वालिटी को, और सिंपल और इनएक्सपेंसिव है, कि देखिए छोटे छोटे पोके वोके भी लगते हैं। आइए समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोकायोके एंड काइजन। देखिए काइजन भी जो है, शीजो सिंगू ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में। काइजन इज नथिंग, काइजन इज चेंजिंग फॉर बेटर and continuous improvement and small changes to improve efficiency. Every employee must perform काइजन। क्या मतलब है इसका, काइजन एक और एक जापानी शब्द है, इसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर, जो इंक्रीमेंटल चेंजेस से कन्वर्ट करता है और आपकी जिंदगी को और आसान करता है, आपके प्रोसेसेस में कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट्स करता है जिससे आपके प्रोसेस में बेटरमेंट आता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और पैरेलली अगर मैं बात करूं कि जो मैंने इतने टाइम से आपको बताया कि पोका योके इज अ जीरो क्वालिटी कंट्रोल। दैट इज व्हाट, दैट इज कि अगर आपका एरर जो बन रहा है उस पर आप कंट्रोल्स लगाते हैं तो आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो जिसमें डिफेक्ट के जो चांसेस है वो जीरो हो जाते हैं। इट्स अ मिस्टेक प्रूफिंग टूल, ये जो कि आपका एरर प्रूफिंग है, मिस्टेक प्रूफिंग है, गलती से भी गलती ना हो।
और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर गलती हो जाती है तो रिड्यूस मेक मिस्टेक्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एंड ओनली मैनेजमेंट एंड लेवल एम्प्लॉयज विल डू द पोका योगा। क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि प्रोसेस में कहाँ पे गलती हो रही है, पहले गलती हो रही है या बाद में गलती हो रही है। तो काइजन जो होता है वो थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटर लेवल पे होता है, और जो पोका होके है वो थोड़ा मिड मैनेजमेंट या कि सुपरवाइजर लेवल पे होता है, और आपके इंजीनियर लेवल पे होता है। क्योंकि पोका होके में प्रिंसिपल्स का डिफाइनमेंट होता है, डिफिनेशन होता है, और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। बट जो काइजन्स होते हैं उसमें आपके जो छोटे छोटे सुझाव होते हैं उन्हीं को कन्वर्ट करके वहां पे ऐसी चीजें बनाई जाती हैं कि जो आपके प्रोसेस में आपको फायदा देती है। तो काइजन और पोकायोका दोनों जो है कॉन्सेप्ट हैं आपके शीजो सिंगुकुर, और इंडस्ट्री में इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों इसलिए भी हैं क्योंकि दोनों ही प्रोसेस इंप्रूवमेंट के टूल्स हैं। तो एक तरफ काइजन है जो स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज करता है, और एक तरफ पोकायोका है जो आपके 6 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली आपको आपके जो प्रोसेस है उनमें एरर को आइडेंटिफाई करता है, उस पर काम करता है, और उसको डिफेक्ट बनने से रोकता है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इंडस्ट्री में पोका योका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हमने आज पोका योका में पढ़ा कि एक्चुअली पोका योका लगने के बाद से हमारे जो प्रोसेस है वो काफ़ी रोबस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो कि जो आपको मुझसे और पूछना चाहिए, तो प्लीज़ जो आपके क्वेश्चन है प्लीज़ आस्क इन कॉमेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। मैं आप मेरी ऐसी आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ है, जैसे मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपको एमएसए पढ़ाऊँ और एसपीसी पढ़ाऊँ और वीएसए पे एक पूरी वीडियो बनाऊँ। एंड लेट मी टेल यू, मैं चाहता हूँ कि मैं एपीक्यूपी का जो 3rd एडिशन है मैं उस पे जो है एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड क्वालिटी विद संदीप, कीप लर्निंग एंड ग्रो इन योर करियर। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।